नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुएथिक्स में। और आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग ब से यह कविता उठाती हूँ और कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता कविता। मनुष्यता के कवि या रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो कविता की व्याख्या और इसके शब्दार्थ हम इसी वीडियो में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर पद्यांश का प्रसंग मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके प्रसंग को देख लीजिएगा। जो पद्यांश की व्याख्या आती है वो 5 मार्क्स की आती है, जिसमें आपको 3 मार्क्स 3 नंबर 3 अंक व्याख्या के और 2 नंबर प्रसंग के मिलते हैं। तो हमेशा अपने एग्जाम में सप्रसंग व्याख्या ही करिएगा। तो प्रसंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पद्यांश के लिए मिलता जाएगा। कविता लंबी है लेकिन बहुत सिखाती है यह कविता हमें, और यह कविता हमें असली मनुष्य होने के गुण बताती है। अच्छा, असली मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि वह एक मानवता रखता है, वह एक मनुष्यता रखता है। और यही मनुष्यता, यही मानवता क्या है, इसके गुण क्या है, इस कविता में हम देखेंगे। चलिए हर पद्यांश को पढ़ते जाते हैं और इसकी व्याख्या, और यहाँ पे मैं लिखती जाऊंगी जितने भी शब्दार्थ होंगे वे इस कागज के टुकड़े पर। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो, यानी कवि कहते हैं कि हे मनुष्य है, यह तू जान ले, यह समझ ले कि तू मर्त्य है। देखो, मर्त्य होता है मरणशील है, अर्थात मरणशील है। तेरी मृत्यु तो निश्चित है, तेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से मत डर। तो कवि यहाँ पे पहली पंक्ति में, पहले पद्यांश की पहली पंक्ति में कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यह जान ले, यह समझ ले कि तू मृत्य है, यानी मरणशील है, तेरी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु से मत डर। क्योंकि अगर आप डरेंगे या आप नहीं भी डरेंगे तो मृत्यु तो हर मनुष्य की निश्चित है, उसको मृत्यु आएगी ही आएगी। तो डर कर भी मृत्यु आएगी और नहीं डरोगे तब भी मृत्यु आएगी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। दूसरी ही पंक्ति में, पहले पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। जैसे आज हम श्री राम को याद करते हैं, आज हम गांधी जी को याद करते हैं, आज हम गौतम बुद्ध को याद करते हैं, आज हम श्री कृष्ण को याद करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। आज हम एपीजे कलाम को याद करते हैं। तो हम इन्हें याद क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जीवन काल में इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे, ऐसे इन्होंने परोपकारी कार्य किए थे, दूसरों का ऐसा इन्होंने परोपकार किया था, दूसरों पर ऐसे उपकार किए थे कि इनकी मृत्यु के बाद भी इनका यश, इनका गौरव, इनकी कीर्ति लोगों की स्मृतियों में विद्यमान है। इनके नाम आज भी लोगों के मुख से निकलते हैं, है ना। तो मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, अर्थात मनुष्य की मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग उसे स्मरण करें, यानी मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति को लोग अपनी स्मृतियों में, अपनी सोच में, विचारों में जीवित रखें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। वृथा क्या है? वृथा यानी व्यर्थ, यानी व्यर्थ। अगर मनुष्य ऐसी सुमृत्यु नहीं पाता, यानी ऐसी गौरवशाली मृत्यु नहीं पाता, अगर उस मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे कोई याद नहीं करता, तो उस मनुष्य का
जीना तो बेकार था ही, मरना भी बेकार था। जीना मरना दोनों बेकार था। यानी कि आप अपने इस जीवन में, अपने इस जीवन काल में केवल अपने लिए सोचते गए, अपने लिए कार्य करते गए, अपना पेट भरते गए, दूसरों के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, कभी दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, कभी दूसरों का दुख समझने की कोशिश नहीं की, कभी दूसरों के दुख में वो जो घाव है उन पे मरहम लगाने की कोशिश ही नहीं करी, तो आप मर जाएंगे और आपके मरने के बाद कोई आपको याद नहीं करेगा। क्यों याद नहीं करेगा? क्योंकि आपने जीते जी कभी उनके जीवन में कभी भी अच्छा संयोग उन्हें दिया ही नहीं। आपके जीते जी कभी भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास में 3 बच्चे हैं, 3 दोस्त हैं कह लो। उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त है जो हमेशा अपने दूसरे दोस्तों की मदद करता है। एक दोस्त है जो कभी भी किसी की मदद ही नहीं करता है। 2 दोस्त हैं, मतलब 3 नहीं 2, कि एक जो सबकी मदद करता है, जब भी किसी को मुसीबत हो वह पहले वहाँ खड़ा होता है, साथ देता है उस व्यक्ति का। दूसरा है जो कभी किसी का साथ नहीं देता, जिससे हमेशा रहती है कि मैं बच जाऊँ, मेरा नाम ना आए, मैंने गलती नहीं करी, बस मैं बचा रहा हूँ, मुझे क्या मतलब दूसरों के साथ जो भी हो रहा है। तो 2 तरह के लोग हो गए ना। अब क्लास में किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, किसी बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो किसे याद करेगा? जो हमेशा मदद करता था, जो हमेशा मदद करता है, वो उसके पास ही जाएगा। क्या वो उसके पास जाएगा जो कभी उसकी मदद ही नहीं करता? नहीं ना, उसके पास क्यों जाएगा? उसे पता है कि इसके पास जाऊँगा, मदद माँगूँगा, उत्तर ना ही मिलेगा। लेकिन इसके पास जाऊँगा, मदद माँगूँगा तो उत्तर हाँ ही मिलेगा, ये मेरी मदद कैसे ना कैसे करके भी करेगा। अब मान लो कि एक दिन वो जो मदद करता है ना बच्चा, वो एब्सेंट है, आया नहीं, और किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, तो आज उसे किसकी कमी महसूस होगी? आज उसे कमी महसूस होगी उस व्यक्ति की जो हमेशा मदद करता है, जो हमेशा मदद करता है। मान लो कि वो दूसरा बच्चा एब्सेंट है जो कभी किसी की मदद नहीं करता, तो क्या उसकी कमी किसी बच्चे को महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि वह बच्चा तो कभी किसी काम ही नहीं आया, एक जो हमेशा सबके काम आया। इसलिए जब वो वहाँ नहीं हुआ, क्लास में नहीं था, तो लोगों को, बच्चों को उसकी कमी महसूस हुई। दूसरी ओर वो बच्चा जो कभी किसी की मदद ही नहीं करता था, तो वो आए क्लास में ना आए किसी को मतलब ही नहीं, क्योंकि वह कभी किसी के काम नहीं आया। तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु होनी चाहिए, यानी कि मरते समय सब आपको याद करे, मरने के बाद आपको सब याद करे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि आपकी मृत्यु के बाद किसी ने आपको याद नहीं किया, किसी की स्मृति में आप नहीं रहे, यानी कि आपका मरना जीना दोनों बेकार था, व्यर्थ था। आपने जीवन बिताया अपने लिए, आपने कभी किसी के कुछ काम ही नहीं आए, तो आपका मरना और जीना दोनों व्यर्थ थे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये आपके लिए बात समझ नहीं आती बच्चों को। आपके लिए, यहाँ आपके लिए का अर्थ दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए है। ठीक है, आपके लिए का अर्थ यहाँ पे अपने लिए है, अपने लिए। देखो हम कहते हैं ना आपके लिए, दूसरों के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पे आपके लिए का अर्थ है अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए, मैं। ठीक है, तो मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मैंने जो उदाहरण दिया था उसमें किसकी कमी महसूस होती है? किसकी कमी महसूस होती है? जो बच्चा हमेशा दूसरों की मदद करता आया है। आज भी जब वो बच्चा क्लास में नहीं आया, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, वो बच्चा लोगों की स्मृतियों में जीवित है। यानी कि आज भी बच्चे उसको याद कर रहे हैं कि काश आज वो क्लास में होता तो हमारी मदद कर देता, है ना। तो कौन सा मनुष्य है जो कभी मरता नहीं है? वह मनुष्य जो अपने लिए नहीं जीता। जो मनुष्य कभी अपने लिए नहीं जीता है, यानी दूसरों के काम आता है, जो कि परोपकारी होता है, दूसरों पर उपकार करता है, जो मनुष्य स्वलाभ, अपने लाभ के लिए ही नहीं सोचता हमेशा, वही मनुष्य है जो कभी मरता नहीं। उसका शरीर, देह मर जाता है, लेकिन उसकी स्मृतियां लोगों के दिमाग में रहती है। लोग
उसको याद करते हैं, उसके द्वारा किए गए अच्छे काम, उसके द्वारा किए गए सुकाम सुकर्म दूसरों को आज भी याद आते हैं। तो जो लोग सुकर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में, यादों में, याददाश्त में वह लोग जीवित रहते हैं। तो मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, तो वही मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं जीता। अपने लिए अगर जियोगे तो मरने के बाद आप मर गए, आपने अपने लिए जिया, तो बस आपका नाम खत्म। लेकिन अगर आपने अपने साथ साथ दूसरों के परोपकार की भावना भी रखी, दूसरों का अच्छा भी किया, तो आपके मरने के बाद दूसरे लोग आपको याद अवश्य करेंगे और आप मर जाओगे मगर लोगों की यादों में आप जीवित रहोगे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। पशु प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कि आचरण, यानी बिहेवियर, स्वभाव। ठीक है, यानी स्वभाव। वह लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। जिस प्रकार पशु केवल अपना पेट भरना जानता है, उसी प्रकार वह लोग जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वह खुद के लिए ही जीते हैं, या वह पशु प्रवृत्ति के जैसे ही, पशुओं के जैसे ही होते हैं। तो क्या कहा मैंने कि वह लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो केवल स्वयं के लाभ के लिए जीते हैं, स्वयं के हित के बारे में ही सोचते हैं, तो उन लोगों का स्वभाव, उन लोगों की प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। जिस प्रकार पशु केवल अपना पेट भरना जानता है, उसी प्रकार लालची लोग भी पशुओं के जैसे होते हैं, क्योंकि वह केवल अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी कि ये पशुओं के जैसी प्रवृत्ति है कि खुद ही चरो, यानी खुद ही पेट भरो, अपना ही पेट भरो। आज आप सब लोग ये कविता पढ़ने के बाद एक काम करिएगा कि पार्क में जाके देखिएगा कि जो कैटल्स होते हैं, काव, गाय, भैंस, आप लोग को पता भी है कि वो केवल अपना पेट भरते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि जो गाय भैंस है वो खुद खा रही है, अपनी सखी साथियों को बुला रही है कि तुम भी खा लो, तुम्हारा पेट भी नहीं भरा? नहीं, वे अपने लिए ही सोचती हैं, अपने लिए, हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए, उससे ज्यादा किसी के लिए नहीं, है ना? तो ये पशु प्रवृत्ति मनुष्य भी रखने लग गया है। ये बहुत गलत, यह बहुत बुरी बात है कि पशुओं के जैसी प्रवृत्ति मनुष्य रखने लग गया है। पशुओं में तो बुद्धि नहीं है। आप उन्हें यह कविता सुनाएंगे, वह नहीं समझेंगे कि पशु हो तुम, ऐसे काम, पशु हो तुम, पशुओं जैसी गंदी प्रवृत्ति रहते हो, अपने को बदलो, अपने को मानव बनाओ। नहीं, पशुओं को मानव नहीं बनाया जा सकता, पशुओं को कभी मानव नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता ना। लेकिन जो मानव पशु हो गए हैं, उन्हें फिर से मानव बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पशु जिसे ईश्वर ने ही कम बुद्धि का भेजा है, उसे आप यह कविता सुना करके उसकी बुद्धि नहीं बढ़ा सकते हो, ना ही आप उसे यह उसे यह सदाचार सिखा सकते हो, अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव सिखा सकते हो कि अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखो। नहीं सिखा सकते ना। ऐसे अच्छे आचरण आप कहाँ से सिखा सकते हो पशुओं को? लेकिन मनुष्य भी पशुओं के जैसा होता जा रहा है। पशु को हम मानव नहीं कर सकते, यह बुरी बात है। मानव पशु जैसा होता जा रहा है, ये तो और भी बुरी बात है। इसलिए जरूरी है कि हे मानव, यह कविता सुन और समझ कि हमारा स्वभाव, पशु मनुष्य का स्वभाव पशुओं के जैसा होता जा रहा है। वह केवल अपना पेट भरना जानते हैं, अर्थात अपने लाभ के बारे में या अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आखिर में कवि कहते हैं कि मनुष्य वही असली होता है जो दूसरों के हित के बारे में सोचे, जो परोपकार की भावना रखे। ठीक है, अब दूसरे पद्यांश पे आ रहे हैं।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती तथा उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार यानी दयालु। उदार यहाँ पे मतलब है दयालु, यानी दयालु। तो यहाँ देखिए, दयालु भी कह सकते हो, दयालु के अलावा दानवीर भी कह सकते हो, दानशील भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि जो देखिए, दूसरे पद्यांश में कवि अनेकों उदाहरणों के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि दानवीर मनुष्य को किस प्रकार इस सृष्टि में सम्मान प्राप्त होता है। अगर दानवीर मनुष्य परोपकारी मनुष्य के बनते हो तो किस प्रकार आपको सृष्टि में सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती, बखानते नहीं, गुणगान करती है ना। तो ऐसे दयालु परोपकारी लोगों की कथा, कथा यानी कहानियां स्वयं सरस्वती यानी किताबें कहती हैं, बखानती हैं, कहती हैं या उनका गुणगान करती हैं। तो ऐसे उदार मनुष्य का, लोगों का स्वयं की कहानियों, ऐसे उदार दयालु लोगों की कहानियां स्वयं सरस्वती कहती है। आज किताबों में आपको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, कितने अनेकों हमारे वीर जवानों के बारे में, हमारे नेशनलिस्ट जिसे हम कहते हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि यह सब लोग उदार, महान, दयालु, दानवीर, दानशील रहे, परोपकारी रहे। तो स्वयं सरस्वती इनकी कहानियों को कहती है, स्वयं किताबें इनकी कहानियां कहती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे ही परोपकारी लोगों की स्वयं धरती, धरती कृतार्थ यानी कि ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस का भाव प्रकट करती है। धरा क्या है? धरा धरती या पृथ्वी, धरती या पृथ्वी। कृतार्थ यानी कि ग्रेटिट्यूड शो करना या फिर थैंकफुलनेस शो करना या आभार व्यक्त करना, आभारी होना। तो ऐसे ही दयालु लोगों की स्वयं धरती भी आभारी रहती है, या ऐसे दयालु लोगों की स्वयं को स्वयं धरती आभार व्यक्त करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। और ऐसे ही उदार लोगों की इस सृष्टि में सजीव कीर्ति यानी यश गूंजता है। तो ऐसे लोग जो कि मर गए हैं किंतु वह परोपकारी थे, दयालु थे, उनके मरने के बाद भी उनकी सजीव जीवित कीर्ति गूंजती है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है। उनका यश, कीर्ति यानी यश, गौरव आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहता है। ये होगा इसका अर्थ कि ऐसे उदार तथा दयालु लोगों की सजीव कीर्ति हमेशा, सदा यानी हमेशा ही सजीव यानी जीवित कीर्ति गूंजती है। अर्थात ऐसे लोगों, ऐसे परोपकारी दयालु लोगों को हमेशा सृष्टि के लोग याद करते हैं। हमेशा हर व्यक्ति ऐसे लोगों को याद करता है, ऐसे लोगों की स्मृतियां, ऐसे लोगों का गौरव, ऐसे लोगों की कीर्तियां लोगों की स्मृतियों में, मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। ठीक है। तो ऐसे दयालु और परोपकारी मनुष्य या लोगों की हमेशा सजीव कीर्ति यानी सजीव यानी जीवित यश गूंजता है। अर्थात उनका गौरव, उनका यश लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है। ये लाइन लिखेंगे आप।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और ऐसे ही उदार दयालु लोगों को यह सृष्टि पूजती है, यानी यह समाज सम्मान देता है और पूजता है, उनको सम्मान देता है और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूजता है। तो ऐसे ही दयालु और उदार लोगों को यह पूरी सृष्टि जो है पूज्य सम्मान देती है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूजा करती है। वही अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और ऐसे दयालु परोपकारी लोग अखंड आत्म भाव को इस पूरे विश्व में भरते हैं। अखंड आत्म भाव यानी अखंड मतलब जो कभी टूट ना सके, अखंड यानी कि खंड होना, यानी टूटना, कभी ना टूट सके, कभी ना टूटे, कभी ना टूटे। तो क्या कहते हैं कि ऐसे ही दयालु और परोपकारी लोग इस सृष्टि में असीम यानी असीम जिसका कभी अंत ही ना हो, सीमा रहित सृष्टि में, विश्व में अखंड आत्मभाव यानी जो कभी न टूट सके ऐसा अपनापन भरते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे ही परोपकारी लोग इस सृष्टि में या इस असीम सीमा रहित विश्व में अखंड जो कभी टूट न सके ऐसा आत्मभाव भरते हैं। अखंड यानी कभी न टूट सके ऐसा आत्मभाव, अपनापन भरते हैं। आत्मभाव यानी अपनापन, आत्मभाव यानी अपनापन, अखंड जो कभी न टूट सके, असीम यानी कि इस दुनिया में या फिर सीमा रहित विश्व में। तो ऐसे ही परोपकारी लोग इस सृष्टि में अखंड आत्मभाव अपनापन भरते हैं, बनाते हैं। और ऐसे ही लोग असली मनुष्य कहलाते हैं और ऐसे ही लोगों में असली मनुष्यता विद्यमान होती है। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इससे आप यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसे ही लोग मनुष्य होते हैं जो हमेशा दूसरों का परोपकार करते हैं और इस सृष्टि में अखंड आत्मभाव यानी अपनापन भरते जाते हैं। आगे देखते हैं। मेरे हिसाब से आपको आ रहा होगा ना स्क्रीन पे। श्रुतार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिना क्षितिज ने समास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ परोपकारी मनुष्य के या लोगों के उदाहरणों के माध्यम से कवि ने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं और कवि ने हमें असली मनुष्यता के बारे में बताया है। ठीक है ना? तो कवि ने अनेकों उदाहरणों कवि ने अनेकों परोपकारी लोगों के उदाहरणों से हमें यह बताया है, हमें यह स्पष्ट किया है कि असली मनुष्यता क्या होती है। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी। शुद्धार्थ यानी भूखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है भूखा, है ना? शुद्धार्थ यानी भूखा, भूखा या भूख से व्याकुल, व्याकुल। तो भूख से व्याकुल रंती देव, राजा रंती देव ने, राजा थे रंती देव, तो भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने करस्थ, कर में स्थित, कर में स्थित, करस्थ, कर यानी हाथ, स्थ करस्थ यानी कर में स्थित, हाथों में स्थित थाल भी उसके द्वार पे खड़े भिक्षु को दे दी। तो श्रुतार्थ रंतिदेव ने, भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथों में स्थित खाने की थाल भी द्वार पे खड़े भिक्षु को दान कर दी थी। क्या हुआ कि राजा रंतिदेव जो थे इतने ज्यादा दयालु थे कि इनके राज्य में गरीबी छा गई थी इनके इस दयालुता के कारण। एक बार इनके द्वार पे एक भिक्षु आया, बहुत टाइम बाद इन्हें कुछ खाने को तो मिला, ये खुद बहुत गरीब हो गए थे, राजा थे वह गरीब हो गए थे। तो इनको थाल मिली खाने से भरी हुई, तो ये खाना खाने लगे। तभी एक द्वार पे भिक्षु आ गया।
अब ये खुद इस समय गरीबी में जी रहे हैं। भिक्षु आ गया, खाने की थाल हाथ में। इन्होंने उस थाल को उस भिक्षु को दी। तो क्या क्षुधार्त भूख से व्याकुल राजा रंतिदेव ने अपने कर में स्थित यानी हाथों में स्थित थाल को भी दान कर दिया उनके द्वार पे खड़े भिक्षु को। इसी प्रकार तपस्वी दधीची ने अपने पूरे शरीर का त्याग कर अस्थियों के जाल को देवताओं के हाथ सौंप दिया। क्यों सौंपा? जिससे कि देवता जिससे कि सभी देवता मिलकर के उससे एक वज्र बना सके और उस वज्र से ही दानवों का नाश हो सकेगा। तो यह जो बात है क्या थी कि एक बार दानवों और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध के दौरान देवता दधीची के पास गए। दधीची एक तपस्वी था, तो दधीची नामक तपस्वी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे तपस्वी, हमें तुम्हारे शरीर का अस्थिजाल चाहिए। हमें तुम्हारे शरीर में जो अस्थियां हैं, जो बोन्स हैं, उनका एक जाल चाहिए, स्केलेटन चाहिए, जिससे कि हम क्या बना सके, एक उससे वज्र बना सकेंगे और वह वज्र जो है उससे ही दानवों का नाश हो पाएगा। तो तपस्वी दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर पूरे अस्थि जाल को दान कर दिया, देवताओं के हाथ सौंप दिया। ठीक है। उशीनर क्षितिज ने समास्तदान भी किया। उशीनर यानी कि कांधार राज्य के क्षितिज राजा। देखो उशीनर क्या है? उशीनर यहीं पे लिखा भी है, कांधार देश का क्षितिज का मतलब है राजा। यहाँ पे उशीनर में लिखा है कांधार देश का राजा। अब यहाँ पे आप बस इसको देश का तक याद करो। तो कांधार राज्य के क्षितिज यानी राजा। तो कांधार राज्य के राजा, उशीनर का मतलब होगा कांधार राज्य के, क्षितिज यानी राजा। तो कांधार राज्य के राजा ने अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था। इसकी भी पीछे की कहानी, अभी कहानियां मैं आपको कभी और हम सुनेंगे, का आप सुन लेना यूट्यूब में, है ना। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, खुशी खुशी। सहर्ष यह प्रसंग महाभारत से लिया है, ये तो आपको भी पता है। तो सहर्ष यानी खुशी खुशी, सहर्ष हर्ष के साथ यानी खुशी खुशी। कर्ण यानी कि कुंती पुत्र कर्ण या सूर्य पुत्र कर्ण या दानवीर कर्ण भी जिन्हें हम कहते हैं। तो सूर्य पुत्र या कुंती पुत्र कर्ण ने शरीर चर्म अपने शरीर की चमड़ी को भी दान कर दिया। ये दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा अगर बताऊं तो देखो क्या था उशीनर क्षितिज की में। तो ये था कि दो देवता थे, उन्होंने दो पक्षियों का रूप ले लिया। एक कबूतर है, एक चील है। चील कबूतर के पीछे दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसे कबूतर को खाना था। एक्चुअली ये दोनों क्या टेस्ट कर रहे थे, दोनों देवता, यह रूप लेकर के कि ये जो उशीनर क्षितिज है यानी कि कांधार राज का जो राजा है शिवी, ये कितना दानवीर है। वैसे तो उसे बहुत दानवीर कहते हैं, लेकिन ये क्या सच में इतना दानवीर है? तो उन्होंने क्या किया, कबूतर जो है जो कि देवता ही थे दरअसल, वो उसकी गोद में जाके के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे राजा शिवी, मुझे इस चील से बचाओ। चील भी एक देवता था। अब राजा शिवी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो जब चील आ रहा होता है तो उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम इसे नहीं खा सकती, ये मेरे शरण में आया, जो मेरे शरण में आएगा उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा। तो अब वो क्या कहते हैं चील की, अगर आप इसे बचाओगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा, तो मैं भी तो मर सकता हूँ, तो मैं भी आपकी शरण में आता हूँ, मुझे भी बचाओ। अब ये क्या डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भी बचाऊंगा, तुम्हें भी बचाऊंगा। कबूतर और चील दोनों को बचाते हैं। ये कैसे? ये एक तराजू मंगवाते हैं, एक तरफ खुद बैठ, एक तरफ ये अपना मांस काट काट के रखते जाते हैं और एक तरफ कबूतर को बिठाते हैं। जब तक कबूतर और उनका जो वो मांस काट काट के रख रहे हैं वो दोनों एकदम तराजू में इक्वल नहीं आ जाते, वो अपना काटते जाते हैं, मांस काटते जाते हैं। लेकिन देवता है वो, तो कबूतर तो देवता है, तो उसका वेट जो है वो तो उस मांस से बहुत ज्यादा आ रहा था। वो अपने को पूरा बिठा देते हैं। राजा शिवी उस तराजू पे खुद बैठ जाते हैं। जब वो बैठते हैं तब उनका और जो कबूतर है उसका वेट बराबर आता है।
तभी वो जो दोनों वो कहते हैं राजस्वी कि तुम मुझे खा जाओ, चील तुम मुझे खा जाओ। तभी वो कबूतर और चील अपने असली रूप में यानी देवता के रूप में आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा ये टेस्ट कर रहे थे कि तुम कितने दयालु हो गए, तुम सच में इतने दयालु हो कि अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दो। तुम इस टेस्ट में पास हुए। कर्ण के बारे में तो पता ही है कि इसके शरीर पर एक कवच था और वो ऐसा कवच था कि उसे आप कोई भी आप बाण चला लो, कोई भी आप तीर चला लो, वो नहीं मर सकता था क्योंकि वह कवच उसे बचाता था। वह सूर्य कवच था। अब जब युद्ध होता है तो जो ये कर्ण था कौरवों की साइड, और पांडवों ने ये सोचा कि यार ये तो कर्ण तो कभी मर ही नहीं सकता है क्योंकि इस पर तो ये कवच लगा हुआ है। तो वह इंद्रदेव से मांगते हैं अर्जुन कि हे पिता, इंद्रदेव ही उनके पिता थे ना अर्जुन के, कि हे पिता मुझे आप मतलब हे पिता आप कर्ण के पास जाइए और उससे उसका वह कवच मांग लीजिए। अगर वह कवच उसके साथ होगा तो उसे मारना इम्पॉसिबल है, उसको मारना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। तो जो इंद्र है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं किसके पास, कर्ण के पास। अब सुबह हो रही थी, कर्ण का ये था कि जो पहले सबसे पहले ब्राह्मण आएगा वो जो कुछ भी मांगेगा वो दान कर देंगे। तो वो ब्राह्मण कोई नहीं, इंद्र ही थे, वो आए और वो क्या मांगते हैं उससे, वो मांगते हैं उससे उसके शरीर का चर्म चमड़ी। दरअसल वो जो कवच था वो उनके शरीर की चमड़ी का ही हिस्सा था, तो चमड़ी मांगते हैं उससे। कर्ण मना नहीं करता, खुशी खुशी वह भी दान कर देता है। ठीक है। उसी दिन क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। खुशी खुशी वीर कर्ण ने अपने शरीर की चमड़ी को भी दान कर दिया। आगे कवि कहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनाद्य जीव क्या डरे। कवि कहते हैं कि यह देह यह शरीर अनित्य है, अनित्य यानी नश्वर है, जिसका अंत निश्चित है, नश्वर है। अनित्य यानी नश्वर, जिसका अंत निश्चित है। तो यह शरीर नश्वर है, इसका अंत निश्चित है। लेकिन जीव यानी आत्मा अनादि है, अनादि है, अनादि है यानी कि जिसका कभी अंत ही ना हो सके, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो कवि कहते हैं कि यह शरीर यह देह अनित्य है, नश्वर है, परंतु यह जीव यह आत्मा अनादि है, यानी कि इसका अंत कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य को अपने शरीर को थोड़ा कष्ट पहुंचाना पड़े परोपकार करते समय, तो उसे वह कष्ट अपने शरीर को पहुंचा भी देना चाहिए, क्योंकि शरीर का एक ना एक दिन अंत तो निश्चित होगा ही हो, मतलब एक ना एक दिन शरीर का अंत तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा ही होगा। परंतु उससे उसके जीव उसकी आत्मा पर कोई असर नहीं आएगा। वह अनादि है, वह कभी नहीं मर सकती, वह केवल शरीर बदल सकती है। ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग के न सामने झुका रहा। आहा, यह आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति यानी कि दया, दयालुता, करुणा। तो मन और महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति। तो मनुष्य की सबसे बड़ी महाविभूति यानी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसमें दयालुता होनी चाहिए, मनुष्य में करुणा होनी चाहिए, मनुष्य में दया की भावना, परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसमें उसकी दयालुता, उसकी करुणा, उसकी परोपकार की भावना होती है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी
दया की भावना, उसकी परोपकार की भावना, उसकी करुणा की भावना होती है। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता, वशीकृता यानी वश में रहना। वशीकृता, वश में रहना। वशीकृता बनी हुई स्वयं मही। देखो, पहले ना मैं आपको ये सेकंड लाइन दूसरी पंक्ति जो है ना उसका अर्थ है, दो अर्थ है वो बताऊंगी। देखो, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही यानी धरती। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसमें उसकी करुणा, उसकी दयालुता की, उसकी परोपकार की भावना ही होती है। और जिस मनुष्य में परोपकार की भावना, दया की भावना भरी हुई है, तो उस मनुष्य की तो स्वयं मही यानी धरती भी वशीकृता है। उस मनुष्य की तो स्वयं धरती भी उसके वश में है। तो ऐसे मनुष्य जो कि जिनमें तो वह लोग, वह मनुष्य जिसके मन में सहानुभूति है, तो उस मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति धन दौलत उसमें, उसमें यह दयालुता का, करुणा का भाव ही होता है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके मन में, उसके मन का परोपकार, मन में विद्यमान परोपकार की, दया करने की भावना ही होती है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी विभूति उसके मन में विद्यमान परोपकार, दयालुता, करुणा की भावना ही होती है। और ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों का परोपकार करते हैं, तो स्वयं धरती, मही धरती भी उन लोगों के वश में रहती है। तो वह लोग जो हमेशा दूसरों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, परोपकार करते हैं दूसरों का, तो स्वयं धरती भी उन लोगों के वश में रहती है। एक अर्थ तो ये हो गया इस पंक्ति का, जो लोग दयालु होते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, तो उन लोगों के वश में होती है धरती हमेशा। एक दूसरा अर्थ ये है, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं। ये निहितार्थ अर्थ है, थोड़ा अंदर का अर्थ है कि जो लोग, देखो दूसरी पंक्ति का निहितार्थ अर्थ बता रही हूँ कि स्वयं धरती भी किसके वश में है? सूर्य के वश में है। क्यों है? जिससे कि इस धरती पर जो जीवन है वह चलता रहे। हमारे लिए धरती स्वयं किसके वश में है? स्वयं सूर्य के वश में है। तो जब धरती स्वयं सूर्य के वश में है, तो यह मनुष्य अगर कभी जरूरत पड़े तो सहानुभूति दिखाकर दूसरों के दुख को कम कर सकता है। दूसरों के दुखों पर जो घाव है उन पे मरहम लगा सकता है। क्योंकि धरती स्वयं यही कार्य कर रही है, वह सूर्य के चक्कर काटती है जिसलिए जीवन चलता है। हम लोग जो हैं वह भी तो अपने आसपास दोस्तों के, सगे संबंधियों के, इवन सगे संबंधी दूसरे अनजान लोगों के भी दुख में अगर उनके दर्द को कम करते हैं, तो हम भी तो एक तरह से जीवन बचा रहे हैं किसी का, है ना? तो ये भी एक नितार्थ है। देखो, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध यानी कि बुद्ध इस समाज के जो पारंपरिक जो परंपराएं हैं, जो हमारे समाज में परंपराएं फॉलो की जाती थी, तो उसके विरोध में थे। तो बुद्ध जो सामाजिक परंपराएं थी उनके विरोध में थे। तो बुद्ध किसके विरोध में थे? समाज की परंपराओं के विरोध में थे। इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया था और वह ज्ञान प्राप्त करने की ओर चले गए। जीवन का सत्य जानने की ओर की तरफ चले गए। जीवन के सत्य को जानने के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया था। और उन्हें जब जीवन का सत्य मालूम हुआ, तब यह सृष्टि का हर मनुष्य उनके दया के बहाव में बह गया था।
यानी बुद्ध को यह पता चलता है कि जिस जीवन को आज हम जी रहे हैं, मोह माया से बंधित यह जीवन सब झूठा है। सत्य केवल यही है, सच यह है कि यह जीवन एक ना एक दिन हम सब का खत्म होगा। इसलिए जो हमारा जीवन काल है उसमें हम कुछ ऐसे कार्य करके जाएं, कुछ ऐसे कर्म करके जाएं कि जब हमें दूसरा जीवन मिले, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। तो जब हमारी आत्मा किसी दूसरे जीवन में नए शरीर को ले तो उसका जीवन इस जीवन से भी ज्यादा सुंदर बीते, ज्यादा सुखमय, ज्यादा शांति में बीते। तो जब बुद्ध समाज के विरुद्ध चले गए थे और उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास ले लिए थे। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनके दया के बहाव में पूरी सृष्टि बह गई। यानी कि उनकी जो दया थी अमीर गरीब छोटा बड़ा सब पर थी। सब पर जो उनसे मदद मांगने के लिए आता वह उसकी मदद करते थे। तो जब बुद्ध समाज में दुख देख करके, समाज की परंपराओं को देख करके संन्यास ले लिए थे और ज्ञान प्राप्त करने की तरफ चले गए थे, जीवन का यह सत्य जानने की तरफ चले गए थे, जीवन का सत्य जानने के लिए चले गए थे। तब जब उन्हें यह जीवन का सत्य प्राप्त हुआ तब उनकी दया के प्रवाह में, दया के बहाव में यह पूरा समाज, यह सृष्टि बह गई थी। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विनीत लोक वर्ग यानी नम्रता से यह लोक वर्ग यानी यह समाज उनके सामने झुक गया था। विनीत यानी कि विनम्रता से, विनीत यानी विनम्र होकर के यह पूरा समाज ही उनके सामने झुक गया था। जब बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, यानी कि जब बुद्ध बुद्ध की दया इस ऋषि पर बही तब यह विनम्र लोक वर्ग यानी तब पूरा ही समाज विनम्र होकर के यानी नम्रता पूर्वक उनके सामने झुक खड़ा हुआ। ठीक है। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दयालु होता है वह हमेशा दूसरों पर परोपकार की भावना रखता है, दूसरों का उपकार करता है। तो वह मनुष्य जो दयालु है वह सदैव यानी हमेशा ही दूसरों पर उपकार करेगा, दूसरों का भला करेगा और वही व्यक्ति असली मनुष्य कहलाएगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ, साथ है दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। मदान यानी मद में अंधा, नशे में अंधा। तो कवि कहते हैं कि कभी भूलकर भी इस तुच्छ वित्त यानी इस तुच्छ धन दौलत के नशे में अंधे होकर के मत रहो। साथ ही कवि कहते हैं कि अपने को सनाथ जान करके कि मेरे पास धन दौलत है, मैं इस सृष्टि में सबसे लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास धन दौलत और ईश्वर का साथ है। और यह जान करके, यह सोच करके गर्व में ना जाओ। तो कवि कहते हैं कि अपने को सनाथ जान करके यानी ऐसा जान करके कि मेरे साथ अपनों का और मेरे ईश्वर का साथ है। धन दौलत है मेरे पास में, बस धन दौलत का साथ है और अपनों का साथ है। तो यह जान करके कभी भी गर्व में मत आओ, अपने चित्त में, अपने शरीर पर गर्व ना करो, क्योंकि इस सृष्टि पर कोई अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है, सबके साथ त्रिलोकनाथ है। जिनके पिता है, माता है, वो भी त्रिलोकनाथ, जिनके पिता नहीं है, माता नहीं है, उनके पिता भी त्रिलोकनाथ हैं, तीन लोकों के नाथा।
तो तीन लोक के नाथ यानी कि त्रिलोकनाथ ईश्वर हम सबके साथ है। तो कवि कहते हैं कि कभी भी तुच्छ वित्त यानी इस छोटी चीज इस छोटी सी संपत्ति के नशे में अंधे होकर के अपने को सनाथ न जान बैठो, सनाथ यानी स्वामी न जान बैठो, या ये न जान बैठो कि मेरे को विश्व का सारा पूरा सुख मिल गया है, मैं सबसे किस्मत वाला हो गया हूँ, नहीं। और कभी यह सोच करके अपने शरीर पर गर्व मत करो। सनाथ जिसके साथ ऊपर वाला हो, ईश्वर हो। अनाथ कौन है? यहाँ इस सृष्टि पर कोई भी अनाथ नहीं है, सबके साथ नाथ है, सबके साथ उनके माता पिता हैं, और वह है ईश्वर। सबके माता पिता, सबके नाथ ईश्वर हैं, त्रिलोकनाथ सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीन यानी गरीबों के बंधु, तो दयालु और गरीबों के बंधु, गरीबों के मित्र यानी ईश्वर के इतने विशाल हाथ है कि उनका आशीर्वाद इस सृष्टि पर हर किसी व्यक्ति के साथ है। उनकी छत्र छाया में हर कोई व्यक्ति सुरक्षित है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं कि उनकी छत्र छाया में हर कोई मनुष्य सुरक्षित है, और उनके हाथ इतने लंबे हैं कि उनका आशीर्वाद हम सब पर है। कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि सृष्टि का हर मनुष्य उनके आशीर्वाद में ही जीता है, आशीर्वाद से ही जीता है। ठीक है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्य हमेशा और पाने की लालसा में रहता है, ज्यादा से ज्यादा दौलत धन संपत्ति ये पाने की लालसा में रहता है, अधीरता में रहता है, लालसा में रहता है, उतावलेपन में रहता है, तो वह मनुष्य सबसे भाग्यहीन है। क्योंकि असली सुख धन दौलत संपत्ति को पाने से है ही नहीं, असली सुख मनुष्य बन करके है, यानी परोपकार करके है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाला अपना हो गया है ना। तो इस वाले पद्यांश में आप क्या लिखेंगे? व्याख्या कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, कभी भी भूलकर भी इस वित्त नाम की छोटी चीज यानी संपत्ति जैसी छोटी चीज पर कि छोटी चीज के नशे में अंधे होकर के मत जीना। साथ ही कवि कहते हैं कि अपने को सनाथ जान करके यानी कि अपने ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद मान करके, या अपने साथ धन दौलत संपत्ति और अपने मित्र बंधु साथियों का साथ मान करके अपने को सनाथ जान करके कभी अपने चित्त यानी शरीर पर गर्व मत कर बैठना। क्योंकि इस सृष्टि में कोई अनाथ नहीं है, ना गरीब अनाथ है, ना कोई अनाथ है, क्योंकि हम सबके पिता, हम सबके स्वामी त्रिलोकनाथ हैं जो हम सब के साथ हैं। और दयालु दीन बंधु यानी दयालु दीनों के बंधु ईश्वर अर्थात ईश्वर के इतने विशाल बड़े हाथ हैं कि उनकी छत्र छाया में अमीर गरीब छोटा बड़ा हर कोई समा जाता है, और उनका आशीर्वाद हम सब पर रहता है। फिर कवि कहते हैं कि वह मनुष्य जो अधिक से अधिक पाने की लालसा रखता है, या लालच में रहता है, या ज्यादा से ज्यादा धन दौलत संपत्ति को पाने के लिए उतावला रहता है, अधीर रहता है, उतावला रहता है, तो वह मनुष्य बहुत भाग्यहीन है। क्योंकि असली सुख धन दौलत संपत्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य बनकर के मनुष्यता निभाने में है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में पंख हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है किस जो मनुष्य के लिए मरे। देखो, अनंत अंतरिक्ष में, अनंत यानी असीम, अंतरिक्ष में आकाश में या स्वर्ग में
अनंत यानी असीम, अनगिनत देव देवताएं हैं जो कि हमारा स्वागत कर रहे हैं, जो कि हमारा स्वागत कर रहे हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं? अपने बाहों, अपने हाथों को फैला करके, अपने हाथों को, अपने बाजुओं को फैला करके, तो अपनी बाहों को फैला करके जो हम सब का स्वागत कर रहे हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी कि जो आगे बढ़ कर के जो कि समक्ष यानी हम सबके सामने आकाश से क्या बढ़ा रही है? अपने बाहें बढ़ा रही हैं हमारा स्वागत करने के लिए। ठीक है, तो इस असीम अंतरिक्ष में अनगिनत देव देवताएं हैं जो कि हमारे सामने स्वबाहु अपने बाहें खोल करके हमें हमारा स्वागत कर रहे हैं। हम सबको एक साथ उठ करके परस्परावलंबी यानी कि एक दूसरे का साथ देते हुए उठना है और आगे बढ़ते जाना है। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और ऐसे कर्म करने हैं कि हमें देवताओं की गोद में जगह मिल सके, यानी कि हमें कलंक रहित होकर के आगे बढ़ना है इस जीवन में, जीवन रूपी मार्ग में हमें गलत काम ना करते हुए कलंक रहित जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। और आखिरकार जब हमारा जीवन काल समाप्त होगा तो यह जो सामने खड़े देवी देवताएं हैं ये हमें अपनी गोद में अमृत अंक यानी जो कभी मर नहीं सकता देवताएं जो हैं वो अपनी गोद में हमें बिठा देंगे। कौन नहीं मर सकता? देवता। तो वह हमें कहाँ बिठा लेंगे? उनकी अपनी गोद में बिठा लेंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। तो मनुष्य को इस धरती पर जो जीवन मिला है वो केवल अपने लिए नहीं मिला है, किंतु परंतु समाज में जीने के लिए मिला है, अपितु समाज में जीने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को, मनुष्य जो कि एक सामाजिक अंग है, उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। उसे औरों का भी भला करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पे मनुष्य को जो जीवन मिला है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के काम आने के लिए भी मिला है। तो यह बहुत गलत होगा, यह बहुत बुरा होगा कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मदद ही ना करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कामों को ना संवारे। तो हमें एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है इस जीवन रूपी मार्ग में। और हमको आखिरकार किसकी गोद मिलेगी कलंक रहित जीवन जीते हुए? हमें ईश्वर की गोद मिलेगी, अमृत्यंक यानी कि जो कभी मर ही नहीं सकता उसकी गोद मिलेगी, यानी ईश्वर की गोद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस आकाश में अनगिनत देवी देवताएं हैं जो खड़े हुए हैं हमारे समक्ष और अपने बाहों को फैलाकर खड़े हैं। वह उन सबका स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने इस सृष्टि में आकर के इस धरती पर जो जीवन जिया है वो दूसरों के परोपकार को करते हुए जिया है। तो जिस मनुष्य ने दूसरों के सुख का, दूसरों के शांति का, दूसरों का परोपकार करते हुए जीवन जिया है तो उस मनुष्य का स्वयं ईश्वर स्वागत करते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन के मार्ग पर एक दूसरे का सहारा बनते हुए चलना चाहिए। और जब मनुष्य का जीवन काल समाप्त होगा तो अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी जीवन काल के समाप्त हो जाने पर हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा, यानी कि हमें ईश्वर की गोद मिल जाएगी जब हम कलंक रहित जीवन जिएंगे। ठीक है, और रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। इस जीवन काल में हमें ऐसा नहीं करना कि हम किसी दूसरे इंसान के कभी जीवन में काम ही ना आए। ये बहुत गलत होगा, ये बहुत बुरा होगा। मनुष्य को एक दूसरे के कामों को संवारते हुए रहना चाहिए, एक दूसरे के कामों को
संवारते रहना चाहिए, यानी कि पूर्ण करते रहना चाहिए। किसी मनुष्य के काम में अगर कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को हटाते हुए हमें उस मनुष्य का किसी न किसी प्रकार से साथ देना चाहिए, उसका काम संवारना चाहिए, पूरा करवाना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य केवल एक दूसरे का भाई बंधु है, और यह एक बहुत समझने की बात है। कवि ने इस पद्यांश में हमें यही बताया कि कैसे हम सब एक दूसरे के भाई बंधु हो गए। तो कवि कहते हैं कि हम सब मनुष्य जो है वो एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यानी सगे संबंधी हैं, और यह एक बहुत ज्ञानपूर्ण बात है। यह एक ज्ञान से भरी हुई समझने की बात है। पुराण पुरुष यानी जिस पुरुष का पुराणों में नाम है, जिस पुरुष का पुराणों में वर्णन किया गया है, यानी कि पुराण पुरुष स्वयंभू स्वयंभू जिसका खुद जन्म हुआ है, अर्थात ईश्वर। तो ऐसा पुरुष जिसका पुराणों में नाम है और जिसका जन्म स्वयं ही हुआ है, तो यानी ईश्वर। तो ईश्वर हम सब के पिता एक है, पिता प्रसिद्ध एक है, यानी ईश्वर हम सब के पिता हैं। आपके मेरे हम सब के एक ही पिता हैं। फल अनुसार कर्म से कि अवश्य ब्रह्म भेद है। बाहरी ब्रह्म नहीं, सॉरी, बाहर, यहाँ बाह्य भेद है। तो बाह्य भेद है यानी बाहरी रूप से भेद है। मैं अमीर आप गरीब, मैं गरीब आप अमीर, हम काले गोरे जैसे भी हम हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जैसे भी हैं, ये हमारा केवल बाहरी रूप है। हम सुंदर हैं, देह से हम सुंदर हैं, बाहरी रूप से हम सुंदर हैं। हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, हम कैसे भी हैं, बाहरी रूप से हम जैसे भी हैं, वह हमारे कर्म के कारण हमारे फल के अनुसार भेद मिले हैं। जैसे हमने कर्म किए वैसा हमें फल मिला, और उस फल के अनुसार, उस फल के कारण ही यह बाह्य भेद आते हैं, यह बाहरी रूप से भेद आते हैं। बाह्य का अर्थ होता है बाहरी, भेद यानी अंतर, फल अनुसार फल के कारण। तो जैसे हमने कर्म किए हमें वैसा फल मिला, और उस फल के कारण हमें बाह्य यानी बाहरी रूप से भेद अंतर पैदा होते हैं। ठीक है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत एक है। अगर अंतरैक्य, हम अगर अपनी आत्मा की बात करें, अंतरैक्य यानी हमारी आत्मा की अगर हम बात करें, अंतरैक्य यानी आत्मा, आत्मा हम सबकी एक है। अंतर एक, देखो अंतरैक्य शब्द दो शब्दों से बना है, अंतर फिर ऐक्य से। ऐक्य का अर्थ होता है एक, तो अंतरैक्य यानी कि अंदर से ये हमारी आत्मा एक ही है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, यानी कि हम सब की आत्मा एक ही है, और इसके प्रमाणभूत यानी कि इसके साक्षी हमारे वेद हैं। वेद वेद हमारे ये जो ऐतिहासिक किताबें हैं, ये जो हमारे पुराण हैं, यह सब हमारे क्या है, सब हमारे साक्षी हैं कि हमारी आत्मा सबकी एक ही है। जैसे कि अगर दो सगे भाई बहन हैं तो आपको पता है ना, कहते हैं कि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वह एक जैसी दिखते होंगे, यह सब। तो वैसे ही हम सब की आत्मा, हम सबका जो सोल है वो एक ही है। अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, अंदर से आत्मा हम सबकी एक है, और इसके साक्षी हमारे वेद हैं। प्रमाणभूत यानी साक्षी हमारे वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यह जान लेने के बाद कि हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, तब यह जानने के बाद कि हम सब एक ही पिता की संतानें हैं,
यह बहुत गलत होगा कि हम एक दूसरे का साथ ना दें। तो आप कहेंगे और यह जान लेने के बाद कि हम सब एक ही पिता की संतानें हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं तो यह जीवन व्यर्थ है। यह जीवन हमारा व्यर्थ है, अनर्थ है। ये सबसे अनर्थ बात है कि बंधु ही बंधु की व्यथा नहीं हरता। ये सबसे व्यर्थ बात है, बेकार बात है, बुरी बात है, अनर्थ बात है। तो व्यथा मतलब होता है दुख। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यह बहुत दुख की बात होगी यह जान लेने के बाद कि हम सब एक ही हैं, एक ही पिता की संतानें हैं, अगर हम एक दूसरे का दुख नहीं कम कर सकते, अगर हम किसी का दुख नहीं खत्म कर सकते, अगर दूसरों का दुख नहीं हर सकते, दुख नहीं ले सकते अगर हम दूसरों का, यह सबसे अनर्थ बात है, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। जो समाज में मनुष्य व्यक्ति लोग हैं, ये सब हमारे भाई बंधु ही हैं, सगे संबंधी ही हैं, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सब ईश्वर की संतानें ही हैं। तो यह अनर्थ होगा, यह सबसे बुरी बात होगी, सबसे दुख भरी बात होगी कि एक भाई दूसरे भाई के दुख को, व्यथा को नहीं हर सकता, नहीं कम कर सकता। अब आगे आखिरी जो पद्यांश है वो यह है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मार्ग यानी इच्छित मार्ग। मनुष्य को इस जीवन में अपना इच्छित मार्ग स्वयं चुनना है। आज मैं ये डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आज मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं जो कुछ करना चाहती हूँ मैं अपने अनुसार चुनती हूँ, है ना। तो मुझे अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार मार्ग को चुनना है इस जीवन में। तो हमें इस जीवन में स्वयं इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार ही क्या चुनना है, मार्ग चुनना है। और उस मार्ग पर हमें सहर्ष खेलते हुए, यानी कि साथ में हंसी खेल उल्लास, हर्षोल्लास के साथ, हर्ष यानी हंसी के साथ, उल्लास के साथ खेलते हुए बढ़ना है। एक चीज होती है कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं ना, कंपटीशन। तो कंपटीशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराता है ना, यही होता है, यही होता है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर अपने को हम इतना सक्षम बना लें, हम इतना कैपेबल बना लें कि दूसरों को बिना किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए हम आगे बढ़ते जाएं, है ना, क्योंकि हम जीतने के लिए कितने गलत रास्ते भी लेते हैं, है ना। अगर हम केवल खुशी खुशी साथ में चलते चलते इस जीवन को बिताएं, और जिसको पहले जो मंजिल मिल गई वो अच्छा है, तो अगर हमें यह भावना होगी, तो जिस मनुष्य को मंजिल पहले मिले वह अच्छा है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें इस जीवन में जो भी मार्ग हम चुनना चाहते हैं, इच्छित मार्ग, क्योंकि यह जो जीवन है इसमें भी आपको कितनी बार कौन सा नया रास्ता चुनना होता है। तो हमारे को हमारी जिंदगी में जो भी मार्ग चुनना होता है, अपनी इच्छा के अनुसार चुनना होता है। उस मार्ग पर जितने हमारे साथी होंगे उनके साथ हमें हर्षोल्लास के साथ खेलते कूदते आगे बढ़ना है, खुशी के साथ आगे बढ़ना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, जो विपत्ति परेशानियां हैं उनको हटाते जाना है, अपनी भी अपने साथियों की। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। और जब आप इस इच्छित मार्ग पे चल रहे हो, अपनी परेशानियों को हटाते जा रहे हो, पर खुशी खुशी जीवन को जीते जा रहे हो, तो कभी भी क्या नहीं घटना चाहिए, हेल मेल यानी कि मेल जोल, अपनापन नहीं घटना चाहिए, और कभी भी भिन्नता नहीं पैदा होनी चाहिए। इस मार्ग पे, इस जीवन के मार्ग पे आपने कि आपके कितने साथी होंगे जो आपसे आगे निकल गए होंगे, जो पीछे रह गए होंगे।
तो कभी ये भिन्नता नहीं आनी चाहिए कि मैं नीचे हूँ, उससे मुझे आगे बढ़ना है, या ये मेरे नीचे है, ये तो तुच्छ प्राणी है, मेरे आगे स्टैंड ही नहीं करता, नहीं। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क एक पंथ, बिना लड़ाई झगड़े, बिना तर्क वितर्क के, बिना बहस के। तो हमें इस जीवन के मार्ग पर बिना तर्क वितर्क के सतर्कता के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इस जीवन में कई परेशानियां आएंगी, उनको हटाते हुए सतर्कता के साथ हमें इस सतर्क पंथ यानी कि पाथ पर, रास्ते पर चलते जाना है, एक दूसरे का साथ देते हुए। और समर्थ भाव यानी कि समक्ष भाव, जो वही मनुष्य सक्षम होगा इस जीवन रूपी मार्ग पर चलने के लिए, जो खुद भी तैरे और दूसरों को भी तराए, यानी कि जो अपनी परेशानियों को हटाता जाए और अपने साथी की परेशानियों को भी दूर करे। तारता हुआ तरे, जो तैर रहा है वो तरवाए, यानी कि जो खुद तैर रहा है वो तैरे और वो दूसरे को भी मदद करे, अपनी परेशानियों के साथ साथ अपने मित्र, अपने साथी बंधु, इन सब की परेशानियों को भी हटाता जाए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमें इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि अभिष्ट मार्ग यानी कि अपने स्वयं के द्वारा चुना गया मार्ग इच्छित मार्ग है। अभिष्ट का अर्थ भी दे रखा है यहाँ पे। अब हमें इस जीवन रूपी इच्छित मार्ग पर या जीवन के इच्छित मार्ग पर, जैसे आप चाहो, क्योंकि जीवन एक इच्छित मार्ग तो नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको चुना नहीं है, हमें दिया गया है। तो चलो अभिष्ट मार्ग पर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जीवन में अपने अनुसार जिस मार्ग को आप चुनते हो उसमें सहर्ष खेलते कूदते चलो, जो विपत्ति परेशानियां हैं उन्हें ढकेलते जाओ, कभी भी आपसी मेल ना घटे और कभी भी भिन्नता ना बढ़े, यानी अमीर गरीब छोटे बड़े का अंतर ना बने। अतर्क बिना तर्क किए, यानी कि तर्क से रहित, तर्क हटाते हुए, बिना तर्क के, है ना, बिना तर्क वितर्क के आप एक सतर्क पंथ यानी सतर्क रास्ते पर चलते जाओ, है ना। तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो होगा तर्क से परे, यानी बिना तर्क वितर्क किए आप सतर्कता पूर्वक इस मार्ग पे चलते जाओ, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे। समर्थ सक्षम भाव, जो समर्थ भाव आप कह सकते हो, सामर्थ्य, सामर्थ्य, कैपेबल, एबल। तो सबसे समक्ष भाव, समर्थ भाव, समर्थ यानी कि सबसे आप कह सकते हो कैपेबल, सबसे अच्छा, सबसे अप्रोप्रिएट। तो यही तभी समर्थ भाव होगा, यानी कि तभी सबसे सही यही सबसे सही भाव होगा, या यही सबसे ज्यादा सक्षम भाव होगा कि जो तैर रहा है वो अपने साथ साथ अपने साथी को भी तैरवाए, यानी कि अपने परेशानियों को भी खत्म करे, अपने साथी की, अपने भाई बंधु की परेशानियों को भी रास्ते से हटाता जाए, और वही असली मनुष्य है जो अपनी परेशानियों के साथ साथ दूसरों की परेशानियों को भी दूर करे। कविता हो गई, प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।